सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 240 दिन की जहां नौकरी हो उसको पक्का किया जाए। दिल्ली में ऐसा नहीं किया गया। ये जो बड़ी बड़ी कोठियों वाले और ये सब लोग आम आदमी नहीं। पहले देश को गुजरात मॉडल के नाम पे ठगा गया, अब देश को दिल्ली मॉडल के नाम पे ठगने की तैयारी हो रही है। 1 करोड़ तो 14 रुपए दिए गए। एक्साइज डिपार्टमेंट की जितनी भी शराब की दुकानें थी वो सबको बेच दी, कभी कोई मजदूर की बात नहीं की। और जब कुर्सी पे बैठे लोग बोलते नहीं है, इसका मतलब है वो शामिल है इस चीज में। कभी संविधान पढ़ाएंगे, अरे भाई संविधान पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है संविधान को लागू कर दो। हम उनको ढंग से दर्शन कराएंगे, आने दो अब इलेक्शन। इस आदमी की तो औकात नहीं थी कि हमारे विधानसभा में चल रहे। सफाई बंद हो रहेगी दिल्ली की, कूड़ा नहीं उठाएगा ये समाज। हम लोग इस समय सिविल लाइन पे है। संयुक्त मोर्चा ने यहाँ पे एक कॉल दिया है और वो है दिल्ली सरकार के खिलाफ। जो उन्होंने वायदे किए थे सफाई कर्मचारी को लेके, ठेकेदारी पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको परमानेंट करने को लेकर, लेकिन उस पूरे वायदे के खिलाफ इस वक्त अभी दिल्ली सरकार, दिल्ली में जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनके विरोध में ये सारे लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अभी योगेंद्र यादव है जो किसान नेता है। सर, किसी वक्त में आपके सहयोगी रहे केजरीवाल, वो तो जो वायदे किए थे, जो उन्होंने एक उम्मीद लेकर आए थे, वह सारी उम्मीदों से, सारे वायदे से आज कहीं दूर नजर आ रहे हैं। खास तौर पे जो सफाई कर्मचारियों के साथ वायदा किया था, जो मैंने खुद अपने हाथ से लिखा था, वो उसमें जो वादा खिलाफी हुई है उसकी वजह से मैं बहुत आहत और शर्मिंदा हूँ। तो आप तो कह सकते हैं मैं तो प्रायश्चित करने आया हूँ कि मैंने अपने हाथ से लिखा था वो वायदा, और आज 7 साल हो गए हैं। ठेका प्रथा को ख़त्म करने का वो वादा बिल्कुल लागू नहीं हुआ। पड़ोस की सरकारों ने उसे कानून बना दिया ठेका प्रथा को ख़त्म करने का, लेकिन दिल्ली में नहीं लागू हुआ। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 240 दिन की जहां नौकरी हो उसको पक्का किया जाए। दिल्ली में ऐसा नहीं किया गया। कहा रेगुलर देंगे नौकरियां, सिर्फ 419 नौकरियां जो हैं वो दी गई इसके अंदर। और जिन लोगों को कोरोना के अंदर जिनकी मृत्यु हुई, इतने सफाई कर्मचारियों की, क्योंकि सबसे फ्रंट वॉरियर्स तो वही थे कोरोना के खिलाफ, उनको दिल्ली सरकार ने जो वादा किया था अपना कॉम्पेंसेशन देने का, वो नहीं दिया। इसलिए आज दिल्ली का आम आदमी, क्योंकि ये है आम आदमी दिल्ली का, ये जो बड़ी बड़ी कोठियों वाले और ये सब लोग आम आदमी नहीं, ये है आम आदमी जिसको झाड़ू दिखा के उसका वोट लिया गया था, वो आज अपना हिसाब पूछने आया है। और मुझे विश्वास है कि इस लोकतंत्र में लोग अपना जवाब मांग सकेंगे। अभी पिछले दिनों इसी दिल्ली में इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन है, वहाँ भी एक प्रोटेस्ट हुआ था। वो इस बात को लेकर कि वहाँ जो वाल्मीकि समुदाय की जो महिला कर्मचारी थी उनको निकाल दिया गया था, हटा दिया गया था। और वहाँ भी लोग ये कह रहे थे कि सरकार और ठेकेदारों के बीच साठगांठ हो गया और हम लोगों को निकाल दिया गया। वो एक जगह है जिसका हमें पता लग गया, जिसका नोटिस हो गया। ऐसी दर्जनों जगह पे हो रहा है, क्योंकि कुल मिला के ठेकेदारों का राज है। कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, स्थायी नौकरियां हटाई जा रही हैं। कहीं पता लग जाता है, कहीं पता नहीं लगता। किसी की खबर बनती है, किसी की खबर नहीं बनती, लेकिन सच्चाई सब जगह यही है। इसीलिए सब लोग यहाँ आके खड़े हैं। ये कहा ये जा रहा है, इनके ऊपर बार बार आरोप लग रहे हैं कि ये जो केंद्र में बैठी हुई जो सरकार है, मोदी सरकार, उसी के नक्शे कदम पे ये दिल्ली सरकार भी चल रही है। सारे वायदे इनके। पहले देश को गुजरात मॉडल के नाम पे ठगा गया, अब देश को दिल्ली मॉडल के नाम पे ठगने की तैयारी हो रही है। इसलिए मैं समझता हूँ देश की जनता जाग जाए, देश की जनता इस पे सावधान हो जाए। तो योगेंद्र यादव को अभी इस समय हम कह सकते हैं किसान नेता हैं, जो यहाँ रहा था। यहाँ पे मैं संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि के नाते नहीं हूँ, यहाँ पे मैं अपनी व्यक्तिगत हैसियत से हूँ। हमारा स्वराज अभियान जो संगठन है उसकी तरफ से हूँ, स्वराज इंडिया की तरफ से हूँ, और उसके नाते हम इसका समर्थन कर रहे हैं इस आंदोलन। ये योगेंद्र यादव थे, और भी बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली सरकार के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। वो इस बात को लेकर कि जो सफाई कर्मचारी
यहाँ ठेके पर भर्ती हैं उनको परमानेंट करने के लेकर दिल्ली सरकार ने जो वादा किया था वो वादा नहीं हुआ है। इसमें बहुत सारे संगठन के लोग, छोटे बड़े कई संगठन के लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और इसका सपोर्ट कर रहे हैं। जोशी साहब हमारे साथ हैं। आप लोग किस बात को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, आज ये जो लोग आए, जब 7 साल पहले इन्होंने जो वादे किए थे इस समाज से, एक भी वादा पूरा नहीं किया और उल्टे उसमें बढ़ोतरी की जो उनके बहुत खराबी थी। स्पेशली ठेकेदारी प्रथा के विरुद्ध जो ठेकेदारी प्रथा है, इन्होंने ये कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि हाँ मैं इसको खत्म करूंगा और आगे से कोई ठेकेदारी प्रथा पे कोई भी नौकरी नहीं दूंगा, लेकिन उसका उल्टा किया। दूसरे जो इनका सफाई कर्मचारियों को कोरोना काल में जो मृत्यु हुई ने कहा कि मैं इनको कोरोना योद्धा की तरह ट्रीट करूंगा और 1 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन किसी भी केस में 1 करोड़ तो 2 रुपए दिए गए। तीसरा सबसे बड़ा, इन्होंने वादा किया था कि पूरी दिल्ली में मैं इनको 40 लाख नौकरी दूंगा इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड द रिलीजन, बट उसने कोई सिंगल, केवल 7 साल में 419 नौकरी दी गई। तीसरा, ऐसी सब प्लान का पैसा 28,000 करोड़ रुपया 7 साल में हुआ, उसका ये नहीं पता कि उन्होंने कहाँ लगाया, उनके डेवलपमेंट में लगाया, कहाँ लगाया, कोई स्कूल बनाया, कोई बच्चे स्कूल फॉरेन पढ़ने भेजे, किसी का कोई पता नहीं है। तो ये बहुत सी एक आबकारी नीति जो इन्होंने दिल्ली में लागू की, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, एक कॉरपोरेट को, सारी जो एक्साइज डिपार्टमेंट की जितनी भी शराब की दुकानें थी वो सबको बेच दी और उसके चलते हुए क्या हुआ, 5,000 एम्प्लॉय घर पर बैठ गया। इसने पूरा दिल्ली को बेच कर रख दिया, कभी कोई मजदूर की बात नहीं की। ये केवल झाड़ू का निशान दे करके ये समझ बैठे कि लोग अब आ जाएंगे। बाबा साहब ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने कलम दिया था, हाथ में झाड़ू नहीं दी, आज उसको झाड़ू वापिस करने आए लोग। ये हम फिर लौटे हैं अभी योगेंद्र यादव के पास। झाड़ू वापिस करने आया देश में झाड़ू दी, हमें कलम दी बाबा साहब ने, किसने झाड़ू दी, हम उस झाड़ू को वापिस करने आया। इस वक्त अभी देश के हालात कैसे हैं वो आपकी नजर है उसमें, खास करके दलित तबका हो उसमें बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में जो घटना हो रही है। लेकिन पिछले दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि दिल्ली में खास करके दलित समाज के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं। कल अभी परसों एक मुस्लिम बच्ची के साथ, जो 6 साल की बच्ची थी, उसके साथ हैवानियत होती है और सरकार खामोश है। इस पर एक लफ्ज स्टेटमेंट केजरीवाल का नहीं आता। मैं समझता हूँ जब वोट मांगने का वक्त आता है तो इस सरकार का एक चेहरा दिखाई देता है और जब सरकार चलाने का मौका आता है तो दूसरा चेहरा दिखाई देता है। और जहाँ तक दलित समाज और सबसे पिछड़ा समाज की बात है, उस समाज के लिए इस वर्ग का व्यवहार, इस पार्टी का व्यवहार कोई भिन्न नहीं है दूसरों से, बिल्कुल वही स्थिति है और वही लोग देख रहे हैं और उसी के बारे में लोगों की शिकायत है, उसी के बारे में ये आंदोलन है जिसका समर्थन करने के लिए हम आए हैं, आगे बढ़ गए हैं। आप उसमें शामिल थे, निर्भया कांड केस जो हुआ था दिल्ली में, आप बहुत करीब से देख रहे हैं, हम लोग भी थे उसमें शामिल। ये देखिए यहाँ पे पुलिस ने बैरिकेड लगाया हुआ था, उस पूरे बैरिकेड को यहाँ पे जो प्रदर्शन करने आए लोग उस बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा केस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो हैवानियत राबिया के साथ होती है वो, और इस तरह का केस हमें नहीं देखने को मिला है। सारा संगठन, चाहे राजनीतिक दल हो या सामाजिक संगठन, सारे के सारे खामोश हैं। सब तो खामोश नहीं है, हम कुछ लोग तो बोल रहे हैं, हमेशा बोलते रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं, लेकिन जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं, जिनकी जिम्मेवारी है करने की, वो खामोश हैं। और दिल्ली सरकार सिर्फ ये कह के नहीं बच सकती कि कानून व्यवस्था केंद्र सरकार की बात है, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तब हम लोग यही कहा करते थे कि सरकार इस तरह से बचे ना, इस तरह से बच नहीं सकती, सरकार और कुछ ना कर सके, कम से कम सरकार बोल तो सकती है, कह तो सकती है कि गलत हुआ है। और जब कुर्सी पे बैठे लोग बोलते नहीं हैं, इसका मतलब है वो शामिल है इस चीज़ में। यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, लगातार मिलने की कोशिश कर रहे थे, मिल नहीं पाए, लेकिन वो अयोध्या जा रहे हैं, उनके पास वक्त है जाने का, मिलने का वक्त नहीं है यहाँ पे लोगों से।
जो इस समाज में जो सफाई कर्मचारी है उससे मिलने से बेहतर कोई धर्म का काम हो नहीं सकता। अगर कोई मंदिर है तो ये है, इस मंदिर में आओ, आप उस सफाई कर्मचारी के सामने आओ, उसका दुख सुख खत्म करो। ये जो ड्रामेबाजी है, कभी अयोध्या, कभी संविधान पढ़ाएंगे, अरे भाई संविधान पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है संविधान को लागू कर दो। जो सुप्रीम कोर्ट कहता है वो कर दो, लोग बाबा साहब का संविधान अपने आप पढ़ लेंगे। तो इस तरह के इधर उधर की नौटंकी करने की बजाय जो काम वास्तव में करना चाहिए वो करें। ये बहुत अच्छी बात कही है योगेंद्र यादव ने कि बजाय उसको पढ़ाने से उसको लागू करो। मैं चाहूँगा कि आप दिखाएं आशीष, इसमें कई संगठन के लोग इसमें शामिल हैं और एक मांग को लेकर, पहले तो ये देखिए, एक मर्तबा ये फ्लेक्स पढ़ाइए इनको ज़रा, ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा। जितने भी इंडिया अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन ये इसने कॉल दिया था और ये कॉल इस बात को लेकर है कि ठेकेदारी प्रथा ख़त्म किया जाए। सिस्टम जो केजरीवाल की सरकार ने सत्ता में आने से पहले बहुत सारे वायदे किए थे कि जो भी ठेकेदारी पे काम कर रहे लोग हैं उनको परमानेंट किया जाएगा, लेकिन पिछले दिनों से लगातार उनके वो प्रदर्शन कर रहे हैं, न सिर्फ अपने मांग को लेकर बल्कि उनका आरोप है कि हमें हटाया भी जा रहा है। ठेकेदार और सरकार के बीच में साठगांठ हो जा रहा है और जो बीच में काम करने वाले लोग हैं ठेकेदारी पे, उन लोगों को हटा दिया जा रहा है। कई सारे प्रदर्शन पिछले दिनों हमने देखा है लगातार कर रहे हैं वो केजरीवाल सरकार के खिलाफ। कई सारे लोग थे इसमें शामिल, अलग अलग संगठन के लोग थे, कई सारे संगठन के लोग। विनय जी हमारे साथ है। विनय जी, ये प्रदर्शन कहाँ तक ले जाएंगे, करेंगे आप? ये दरअसल ये केजरीवाल के घर के बाहर हमारा जो प्लान था वो झाड़ू फेंकने का था और हम हर एक को फिर पेन बांटते, लेकिन केजरीवाल सरकार के दोहरा चरित्र देखिए आप। वो कहती है दिल्ली पुलिस हमारे अधीन नहीं आती। जब किसी का रेप होता है, जब दिल्ली में दंगे होते हैं, कहते हैं दिल्ली पुलिस हमारे अधीन नहीं है, लेकिन जब हम उनके घर तक प्रदर्शन करना चाहते हैं तो दिल्ली पुलिस बैरियर लगाती है और वाटर कैनन की भी तैयारी करती है। तब दिल्ली पुलिस उनके अधीन आती है क्या, हम ये पूछते हैं। लेकिन आप लोग जा रहे हैं केजरीवाल के घर के यहाँ, केजरीवाल तो है नहीं, वो अयोध्या दर्शन के लिए गए हुए हैं। हाँ, कोई नहीं, उन्हें दर्शन करने दो, हम उनको ढंग से दर्शन कराएंगे। आने दो अब इलेक्शन, हम उनके ढंग से। मेरे को ये बता दे केजरीवाल सरकार कितने ब्राह्मणों ने वोट दिया है, जिसके तलवे चाटने में वो इतने व्यस्त हैं, उन लोगों ने कितना वोट किया? ब्राह्मण, ठाकुर, बनिए, कितने लोगों ने उसको वोट दिया? ये सारे भाजपा के वोट रहे। हाँ, ये तो इस आदमी की तो औकात नहीं थी कि हमारे विधानसभा में चल रहे। ये हमारी बदौलत गया विधानसभा में और इन्होंने हमारे लोगों को ठेकेदारी खत्म ही नहीं की। संविधान कह रहे हैं संविधान स्कूल में पढ़ाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा कदम है, हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन क्या इन्होंने खुद पढ़ा है संविधान पहले? अगर इस पे योगेंद्र यादव ने अभी कहा है, अभी हम जब बातचीत कर रहे थे उनसे, तो उन्होंने कहा है कि संविधान पढ़ाने से बेहतर है उसको ढंग से लागू किया जाए। बिल्कुल, संविधान में इस बात का भी जिक्र है कि सरकार को साफ हवा मुहैया करानी है अपने सिटीजन्स को, ठीक है, इतना तक जिक्र है। बाबा साहब इतना जिक्र तक करके गए, इतनी जमीनी, लेकिन जब सरकार लागू करवाने वाली नहीं होगी तो वो संविधान चाहे आप जितना मर्जी पढ़ा लो, आदमी जब पढ़ेगा ही उसको लागू करेगा ही नहीं, तो वो किस बात को? लेकिन विनय जी, बाबा साहब को बार बार याद किया जा रहा है। अभी वाल्मीकि जयंती थी, लगातार वाल्मीकि समुदाय पे हमला हो रहा है। हाँ, लगातार, बिल्कुल बिल्कुल, खास करके जो सफाई कर्मचारी है उनके ऊपर हो रहा है। नहीं, वो ये जो हमला है ये समाज पे, हमारे समाज में हमला है। और अब की बार ये बोल दिया है अगर हमें हमारा अधिकार मिला, अगर नहीं मिला सफाई बंद हो रहेगी दिल्ली की, कूड़ा नहीं उठाएगा ये समाज, सड़ेगा ये दिल्ली। गरीब और गरीब होता जा रहा है। लोगों की हालत ये आ गई है कि लोग बहुत चोरी करने पे आ गए हैं। अच्छे पढ़े लिखे लड़के जितने भी हैं उनको पढ़ाई लिखाई के जरिए से चोरी करनी पड़ रही है। उनमें अभी वो नहीं बचा, कुछ नहीं है, सब गरीब है, सब रोड पे पड़ा है, कोई यहाँ पड़ा है, कोई वहाँ पड़ा है, कोई किसी को आगे नहीं देख रहा। जब इलेक्शन पास में आता है 2-4 गली ठीक करा दी,
2-4 लाइटें लगवा दी, वो इतना करा इन लोगों ने, बाकी सब ये पैसा वैसा सब ये सब खा गए। अरे तो आप लोग जब इलेक्शन आता है तो आप लोग भी तो खूब नारा लगाते हैं, झंडा पकड़ते हैं। हाँ, इलेक्शन आता है। अब क्या दिक्कत है? ये तो हमें धोखा हो गया ना। कौन? जब हमें इनकी असलियत पता नहीं थी, अब हमें इनकी असलियत पता लग गई, तो अब आगे से हम होशियार हो गए ना। आदमी को ठोकर खा के ही तो समझ में आता है कि आगे कैसे करना है कैसे नहीं करना। अच्छा, तो आप लोग विरोध करेंगे अब केजरीवाल का? हम विरोध करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी। मोदी जी का भी करेंगे इसका मतलब? मोदी जी का नहीं करेंगे। मोदी जी का नहीं कीजिएगा? नहीं। काहे नहीं कीजिएगा? वो तो हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। अच्छा। वो तो यहाँ पे ये तो महंगाई जो बढ़ रही है या बढ़ी है वो केजरीवाल की तरफ से हो रहा है या केंद्र सरकार की तरफ से हो रहा है? ये हमारी केंद्र सरकार से हो रहा है। तो केंद्र सरकार अभी प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। तो अभी ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, महंगाई कम या ज्यादा करने की? नहीं, असल में वो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पेट्रोल का भाव क्या है मालूम है? हाँ, 100 रुपये 101 चला गया है। कोई दिक्कत नहीं है? देखो सर, वो तो बड़े आदमी, उनके बारे में हम क्या बोलेंगे। तो केजरीवाल से क्या दिक्कत है? पेट्रोल का भाव, दाल का भाव, चावल का भाव ये केजरीवाल ने बढ़ाया या प्रधानमंत्री ने केजरीवाल ने बढ़ाया? तो ये कर रखा है हाँ। कि जो शुरू में तो दिखा दिया, क्या दिखाया? ये बिजली आ गई, पानी आ गया, हाँ। ये ठीक है। तो क्या नहीं आया? छोटा मोटा काम कर दिया। क्या नहीं आया है वो बताइए ना। भाई देखो, बिजली पानी फ्री कर दी जैसे, हाँ। ठीक है, ठीक है, ये गरीबों के लिए अच्छा करा उन्होंने, ठीक है। ठीक है। उसके बाद जब हम वोट दे देते हैं, हाँ। जब वो जीत जाते हैं, हाँ। उसके बाद है ना, फिर वो पलट के नहीं देखते हैं। क्या दिखवाना चाह रहे हैं वही तो बोल रहे हैं ना, हम पूछ रहे हैं आपसे सवाल। गली में पूछना ये चाह रहे हैं। देखें कि भाई ये गली कैसी है, टूटी हाँ। पड़ी है, ये सही है, ठीक है ना, ये सही है, गली टूटी पड़ी है, कौन गरीब है कौन नहीं है, भूखे से मर रहे हैं। इतने बड़े जो लड़के ग्रेजुएशन करे तो हुए हैं, भूख से मर रहे हैं, तो भूख मिटाने की जिम्मेदारी वही मैं कह रहा हूँ केंद्र सरकार की है या ये केजरीवाल की है? ये 118 रुपए देश में अभी पेट्रोल मिल रहा है, ये आपको पता है? जिम्मेदारी केजरीवाल साहब की है, क्योंकि वो पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल हैं, तो पेट्रोल का दाम जो उनको बढ़ाया है यहाँ पे एक बंदे की पूरी दिल्ली की सुरक्षा करी जाए। आपने अच्छा। नायक पिक्चर देखी है? ये बताइए, पेट्रोल, अच्छा नायक पिक्चर आप देखे होंगे। ये देखिए, दिल्ली और दूसरे स्टेट में बहुत फर्क है। हाँ, ये पेट्रोल का दाम बढ़ा के केजरीवाल ने ठीक नहीं किया है। भाई देखो, ये तो इनका फंडा है, हम तो छोटे से मामूली लोग हैं, नहीं बढ़ाना चाहिए ना इनका। ठीक है। आप बताइए कि ये पेट्रोल क्यों बढ़ा है? केजरीवाल ने बढ़ा दिया है ना। क्यों बढ़ा है आप बताएं। गलत किया है? नहीं, गलत नहीं, ये बताइए आप क्यों बढ़ाया है? पैसा कमाने के लिए। हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा कैसे कमता है बताओ? वही, ज्यादा पैसा में बेचेंगे पेट्रोल तो कमाएंगे नहीं, टैक्स मिलेगा ज्यादा सरकार को। टैक्स मिलेगा हाँ। तो खाली उन्हीं के पास जाएगा और लोगों पे भी जाएगा? अरे सरकार के पास जाएगा भाई। और मतलब टोटल तो लोगों ये में बटेगा बताइए, ना। पेट्रोल का दाम केजरीवाल ने जो बढ़ाया है वो ठीक है या गलत है? भाई देखो, हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, गलत है ये। गलत है। हमारा इतना बजट तो है नहीं, देखो ये तो गलत विरोध है आप भाई। केजरीवाल के खिलाफ कर रहे हैं ना, जी जी जी। कि पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया है। देखिए, ऐसे नौजवान हैं, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ इसीलिए कि भक्ति मत कीजिए किसी की, बार बार मैं कहता हूँ। एग्जाम्पल आपने देखा अभी कि इनको ये नहीं मालूम है कि पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाने स्टेट और सेंटर के जिम्मेदारी किसकी होती है? ये जिम्मेदारी केंद्र की होती है। उसमें सहयोगी के तौर पे स्टेट होता है जिसको टैक्स मिलता है। खैर, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं तो पता चलता है कि उनको बेसिक समझ उसकी जानकारी नहीं है उस चीज़ को लेकर जिस चीज़ के बारे में वो बोल रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। इसीलिए मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि बजाय इसके कि किसी भी चीज़ की भक्ति करें, आप चीज़ों को समझें, चीज़ों को पढ़ें, अंधभक्ति मत कीजिए। अभी हम लोग इस वक्त सिविल लाइन पे हैं, पीछे हमारे देखेंगे सीएम हाउस है। यहाँ पे केजरीवाल के घर पे ये लोग जाकर जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी जो ठेके पर हैं, ये प्रदर्शन सिर्फ इस बात का हो रहा है कि ये जो ठेके पर सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको परमानेंट किया जाए और जिनको निकाल दिया गया है उनको फिर से दोबारा से काम पे उनकी बहाली हो। और इस क्रम में ये लोग आए, केजरीवाल के घर पे जाना चाह रहे थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि पीछे प्रशासन की गाड़ी लगी हुई है जहाँ पे जाना मुश्किल है बहुत पहुँचना। एक बैरिकेड को तोड़कर ये लोग आगे बढ़े हैं, दूसरे बैरिकेड का तोड़ना मुश्किल लग रहा है। ये लोग जाके केजरीवाल के घर पे झाड़ू देना चाह रहे थे। ये झाड़ू इस बात का प्रतीक
सफाई का प्रतीक माना जाता है, इस वजह से वो झाड़ू सौंपना चाह रहे हैं। लेकिन केजरीवाल इस वक्त आज दिल्ली में नहीं है, वो अयोध्या दर्शन के लिए गए हुए हैं। केजरीवाल सरकार के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इस विरोध प्रदर्शन में कई सारे सामाजिक संगठन के लोग इसमें शामिल हैं, अलग अलग तौर से अपना योगदान दे रहे हैं। कई सारे लीडर भी हैं, अगर पॉलिटिकल लीडर हैं, राजनीतिक दल के वो नेता हैं, तो अपने तौर से वो आए हैं इसमें शामिल होने और इसका सहयोग कर रहे हैं। सहयोगी आशीष के साथ मैं जसीम उल हक, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।